वो थाने को अपनी रियासत समझता है और देहातियों को अपनी रियाया। देखिए गुजरात के गांव ढोक मराल में जंगल का कानून। 17 अक्टूबर 2011 दिन 11 बजे के करीब थाना सदर सराय आलमगीर के गांव ढोक मराल में शौकत अली अपने भाई अब्दुल वहीद के हमरा अपनी दुकान पर मौजूद था। नहर की दूसरी जानिब रिहाइश पजीर राजा आमिर अपने भाई राजा साकिब समेत 2 गाड़ियों पर सवार होकर पहुंच गया, जबकि चंद मुसल्लह अफराद पैदल भी वहां पहुंच गए। राजा आमिर के इरादे क्या थे? मुसल्लह अफराद के हमरा क्या करने आया था? राजा आमिर ने शौकत अली को कहा कि वो 6 किनाल जमीन की वापसी में रुकावट डालना बंद कर दे। शौकत अली ने जवाब में कहा कि जिस जमीन के बारे में वो बात कर रहा है वो जमीन वापस नहीं हो सकती, क्योंकि उसका सरकारी तौर पर रिकॉर्ड बन चुका है और उसे 100 साल से ज्यादा का अरसा भी गुजर चुका है। जमीन की वापसी से इनकार पर राजा आमिर तैश में आ गया, तो क्या किया उसने? राजा आमिर ने पहले हवाई फायरिंग की, बाद में तमाम मुसल्लह अफराद ने मुबैना तौर पर हमला करके शौकत अली को जदोकोब किया। शौकत अली अपने साथ होने वाली ज्यादती की दरख्वास्त लेकर थाना सदर सराय आलमगीर पहुंच गया। शौकत थाने पहुंच गया, मगर उसकी खबर राजा आमिर तक भी पहुंच गई। अगले रोज यानी 18 अक्टूबर 2011 शौकत अली अपने डेरे पर सो रहा था। सुबह 5:30 बजे गांव के एक शख्स ने इत्तला दी कि ASI यूसुफ 6 पुलिस एहलकारों के हमरा उनके घर में मौजूद है। घर में मौजूद औरतों और उसके वालिद को धमकियां दे रहा है। ये सुनते ही शौकत अली ने घर की जानिब दौड़ लगा दी। तो क्या वो पुलिस की मौजूदगी में वहां पहुंच गया? वो अभी घर नहीं पहुंचा था, मगर उस वक्त तक तमाम पुलिस एहलकार वहां से रवाना हो चुके थे। शौकत अली जब अपने घर में दाखिल हुआ तो ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि पुलिस एहलकार दरवाजे के बजाय दीवारें फलांग कर दाखिल हुए थे। पुलिस एहलकार उन कमरों में भी दाखिल हुए जहां खवातीन सो रही थीं। चादरें खींचकर तमाम सोई हुई औरतों से शौकत अली के बारे में दरियाफ्त करते रहे। पुलिस किस केस में शौकत को तलाश कर रही थी? कोई केस था या फिर ASI यूसुफ अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा था या किसी के साथ नमक हलाली का सबूत दे रहा था? लगता तो यही था। नाम नेहाद रखवालों की जेब गर्म हो चुकी है। शौकत अली अपने भाई और दीगर साथियों समेत जब पुलिस एहलकारों के पीछे गया तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि जिस शख्स ने 1 रोज कबल उन पर हमला किया था, पुलिस एहलकार उसके डेरे पर मौजूद थे। पुलिस ने नाश्ता करने के बाद नोटों से जेब गर्म की और थोड़ी देर बाद एक मर्तबा फिर गांव ढोक मराल पहुंच गई। मगर अब की बात पुलिस शौकत के घर जाने के बजाय गांव का चक्कर लगा रही थी। मगर इस चक्कर का मकसद क्या था? मकसद शौकत अली और उसके खानदान को खौफजदा करना था। यही वजह थी कि ASI ने हराने जाने वाले से शौकत अली के बारे में दरियाफ्त किया। शौकत अली अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद और अब उल्टा पुलिस की जानिब से धमकियों की वजह से परेशान था। हाँ, वो परेशान था और उसने अगले रोज तमाम वाकया DPO गुजरात को बताने का फैसला कर लिया। तो क्या वो DPO तक अपनी बात पहुंचा सका या फिर रास्ते में किसी और मुसीबत में फंस गया? वो अभी DPO गुजरात तक नहीं पहुंचा था कि 19 अक्टूबर 2011 को पुलिस ने शौकत अली और उसके भाई अब्दुल वहीद समेत 8 अफराद के खिलाफ राजा आमिर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर दिया। ताहम मुकदमा दर्ज होने के बाद शौकत अली वगैरह ने सेशन जज सराय आलमगीर से जमानतें करवा ली। वो जमानत पर रिहा हो गए, मगर राजा आमिर का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। 31 अक्टूबर 2011 शौकत अली का अजीज यासिर किसी काम के सिलसिले में नहर की दूसरी जानिब राजा आमिर के घर के पास गया कि इसी दौरान राजा आमिर के मुहाफिजों ने उसे दबोच लिया, तशद्दुद का निशाना बनाने लगे। इससे कब्ल के यासिर को जान से मारकर नहर में बहा दिया जाता, गांव वालों ने यासिर की जान बचाकर उसे घर की जानिब भगा दिया। दोनों जानिब से हालात खराब होने की वजह से अहले इलाका ने राजा आमिर और शौकत अली को मजबूर किया कि वो एक ही गांव के रहने वाले हैं, आपस में सुलह कर लें। सुलह की बात सुनकर शौकत अली अपनी मामूल की जिंदगी में मगन हो गया, मगर उसे क्या मालूम था कि दुश्मन ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। 4 नवंबर 2011
शाम 5 बजे 3 गाड़ियों में सवार राजा आमिर और राजा साकिब समेत 11 अफराद ने उन पर धावा बोल दिया। फायरिंग इतनी शदीद थी कि पूरा इलाका गोलियों की गूंज से लरज उठा। शौकत अली समेत दुकानों पर मौजूद गांव वालों ने जान बचाने के लिए दौड़ें लगा दी, मगर शौकत अली के भाई मोटरसाइकिल मैकेनिक अब्दुल वहीद की टांग में गोली लगी, जिसके बाइस वो शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला पहले पुलिस को दी गई, मगर पुलिस ने मशवरा दिया कि जख्मी को पहले थाने लाया जाए। शौकत अली जब अपने जख्मी भाई को लेकर थाने रवाना होने लगा, शौकत अली जख्मी भाई के साथ अभी रास्ते में ही था कि एक मरतबा फिर राजा आमिर के आदमियों ने उन्हें नहर के पुल पर रोक लिया। शौकत अली ने मकामी एमपीए चौधरी अरशद से राबिता किया। एमपीए की मुदाखलत पर पुलिस तो पहुंच गई, मगर घर में मौजूद होने के बावजूद किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। अब्दुल वहीद को सराय आलमगीर अस्पताल से अजीज भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात मुंतकिल कर दिया गया। गांव वालों ने पुलिस थाना सराय आलमगीर के खिलाफ एहतजाज भी किया। एहतजाज तो किया गया, मगर ये एहतजाज तफ्तीशी ऑफिसर अब्बास को पसंद नहीं आया। तो फिर क्या किया उसने? तफ्तीशी ऑफिसर गांव ढोक मराल पहुंच गया, जहां उसने मुद्दई मुकदमा शौकत अली और उसके अहले खाना को धमकियां दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि उसने एहतजाज करके पुलिस के साथ दुश्मनी मोल ले ली है। अगर वो डीपीओ गुजरात के पास गए तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। डीएसपी सराय आलमगीर किफायतुल्लाह वाक़े की इत्तला मिलने पर गांव ढोक मराल पहुंच तो गए, मगर सब इंस्पेक्टर की जानिब से मिलने वाली धमकियों की वजह से किसी ने भी अपनी जुबान नहीं खोली। अगर पुलिस 17 अक्टूबर को होने वाले हमले के मुल्जिमान को रिश्वत लेकर रिलीफ ना देती तो मुल्जिमान कभी भी शौकत अली के घर दाखिल होकर खवातीन के दुपट्टे ना खींचते। अगर पुलिस मुल्जिमान की पुष्पनाही ना करती तो आज गरीब मोटरसाइकिल मैकेनिक अब्दुल वहीद अस्पताल में ना होता। गुड गवर्नेंस के दावे तो बहुत किए जाते हैं, मगर ये दावे सिर्फ शहरी इलाकों तक महदूद होकर रह चुके हैं, क्योंकि गुजरात के गाँव ढोक मराल में कल भी जंगल का कानून था और आज भी जंगल का कानून है।